शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 27 जून 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण नई दुनिया के स्थापन के निमित्त बने हो। तो तुम्हें अपना शरीर इस यज्ञ में स्वाहा करना है। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि अवस्था को स्थायी, एक रस, अचल बनाने का साधन क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि अवस्था स्थायी तब बनेगी जब निरंतर योग में रहेंगे। योग टूटता है तब जिस किसी में ममत्व है, इसलिए जिसमें ममत्व है उसमें जुड़ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, नष्टो मोहा बनो। बुद्धि को पवित्र बनाओ। ज्ञान की धारणा भी पवित्र बुद्धि में ही होती है, इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ हो। बाबा से योग जुड़ा रहे। गीत है, यही बाहर है, जहां बाबा की याद है वहीं बाहर है। ओम शांति। निराकार शिव भगवान उवाच। आकार और साकार को भगवान नहीं कहा जा सकता। तुम बच्चे जानते हो, हम इस संगम पर बैठे हैं। बाबा ने समझाया है, इस समय तुमको देवी संप्रदाय नहीं कह सकते। दिव्य संप्रदाय हम नहीं है, अभी हम ब्राह्मण हैं, पुरुषार्थी हैं। इस समय तुम ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्राह्मण भी इस समय दो प्रकार के हैं। अब ये है सच्चे ब्राह्मणों का कुल। एक है कुक वंशावली, हम हैं मुख वंशावली। वो ब्राह्मण लोग ये नहीं जानते हैं कि सच्चे ब्राह्मण मुख वंशावली ब्राह्मण भी हैं, तो उन्हों को भी परिचय देना पड़े। अगर कोई आए तो उनसे पूछना चाहिए। ऐसे तो बहुत हैं जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं। उन ब्राह्मणों में बहुत प्रकार के होते हैं। यहाँ तुम एक ही ब्रह्मा की मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। वो जो लौकिक ब्राह्मण है उनमें भी बहुत वैरायटी है, हम में कोई वैरायटी बाबा कहते हैं नहीं है। सब ब्रह्मा बाबा के द्वारा जन्म दिए गए ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो, विकार में जा नहीं सकते। छोटे बड़े सब ब्राह्मण ठहरे, तो वो है जिस्मानी ब्राह्मण। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख वंशावली। तुम जानते हो, हम सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मण की संतान हैं। परमपिता परमात्मा अपने पोतरे पोत्रियों को पढ़ाते हैं पुत्र द्वारा। पोता पोती को अपने पुत्र द्वारा पढ़ाते हैं। उनके पुत्र हो गए प्रजापिता ब्रह्मा। तो शास्त्रों में ये बात है कि अश्व यानी घोड़ों को हवन करते थे। अभी अश्व तो तुम ही हो, हमारा ये शरीर अश्व है। उन्होंने तो कहानी बैठ लिखी है, यथार्थ अर्थ को समझ नहीं सकते। कोड भाषा में लिखा गया है, तो उसको कोड को डिकोड करना, जो गुप्त रूप से लिखा गया ताकि कोई समझ ना पाए, तो उस रूप में हमारे तक पहुंचा है। तो हमें ये बुद्धि हमारी बाबा इतना ऊपर उठा रहे हैं कि हम उन रहस्यों को, उन बातों को जो कि गुप्त रूप रीति से लिखे गए हैं, उनको हम अर्थ को समझ सके। कुछ ना कुछ अक्षर आए हुए हैं, जैसे नाटक बनाते हैं। झांसी की रानी नाम तो है, परंतु वो कलाकार सचमुच का तो नहीं है। अब कोई फिल्म बनता है या कोई सीरियल बनता है जिसमें झांसी की रानी के बारे में दिखाया जाता है, वो तो जो कलाकार उसमें निभा रहा है रोल, वो थोड़ी ना झांसी की रानी है। वैसे ही बाबा कहते हैं, आर्टिफिशियल बैट बनाते हैं, अपने आदमियों को लश्कर के सिपाही बनाते हैं। कुछ ना कुछ है जिससे फिर नाटक बनते। जो पास्ट हो गया, जो बीत गया,
उनके ही फिर नए कलाकार बनाकर किरदार निभवाते हैं। जो जो इतिहास में वो नाम है उसी का ना फिर किरदार यहाँ पर नया में कोई बनाएगा। तो तुम तो किरदार सीखे हुए ही हो। ऑटोमेटिकली आत्मा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वो प्ले हो रहा है। तुम अपने किरदार को समझ गए हो। सबके अंदर में जो कलाकार का डाला हुआ है वही वाला वो इनका चल रहा है। लेकिन हमें बाबा कहते हैं कि हमें बाबा ने समझ दे दी है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां है, ऐसे नहीं कि रचना है ही नहीं, उनको नया बनाते हैं। ये भी समझना है। मनुष्य समझते हैं महाप्रलय हुई, फिर पीपल के पत्ते पर सागर में बच्चा आया। ऐसा तो हो नहीं सकता। बाकी हाँ, बाबा नई सृष्टि रचते हैं तो पहले बच्चे गर्भ महल में आते हैं। वो जैसे क्षीर सागर में है, यहाँ है गर्भ जेल, विषय सागर। बहुत सजाए खाते हैं। ये बाबा बैठ समझाते हैं। इसका नाम ही है सहज योग। बाबा जो बैठ के हमें समझाते हैं सिखलाते हैं वो क्या है? वही तो है राजयोग। तुम हो ही देवी देवता धर्म वाले। तुम पुरुषार्थ कर राजाओं को राजा बनेंगे। लक्ष्मी नारायण भी वही बनेंगे। उनके 84 जन्म अब पूरे हुए। बाबा समझाते हैं कल्प पहले भी तुम ही थे। कोई भी आते हैं तो बाबा उनसे पूछते हैं पहले कब मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। जो बच्चों को ज्ञान हो गया है वो तो यही कहेंगे कल्प 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 के संगम युगे मिलते आए हैं और मिलते रहेंगे। अंत नहीं होती। ये पूरा एक चक्र है, इसका कोई अंत नहीं है। ये बना बनाया नाटक है। बाबा कहते हैं मुझे भी पतित पावन बनाने आना पड़ता है। बीच में आने का तो हमारा काम ही नहीं है। मेरा नाम ही है पतित पावन। कहते हैं फिर से भारत को व सृष्टि को जाकर पावन बनाओ। सृष्टि के आदि में भारत में देवी देवताओं का राज्य था, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग अगो। परंतु कब, कितना अगो, तो ये समझते नहीं। पुराने से पुराने मनुष्य हुए देवी देवताएं स्वर्ग की चीजें महल माड़ियां आदि दिखाते हैं ना। पुराने से पुराने देवी देवताएं थे जिनके सोने के हीरे के जवाहरातों के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। पुराने से पुराने लक्ष्मी नारायण भी थे। राधे कृष्ण है पुराने से पुराने। लक्ष्मी नारायण से भी पहले तो राधे कृष्ण है ना। जब वो बाल्यावस्था में किशोर अवस्था में है तो वो राधे कृष्ण है। श्री कृष्ण है स्वर्ग के पहले बच्चे। आत्मा भी शुद्ध, शरीर भी शुद्ध, एकदम क्रम में सबसे ऊपर। मुख्य राजकुमार राजकुमारी है ना राधे और कृष्ण। तो बाबा कहते हैं मैं एक मुसाफिर हूँ। कहाँ का मुसाफिर? तुम जानते हो परम धाम अथवा निर्वाण धाम का मुसाफिर। मुसाफिर तो आत्मा ही है। मैं आत्मा सर्वदा शुद्ध पवित्र पावन हूँ। फिर तुम हो मेरी सजनिया। तुम काली हो गई हो। अब हम तुम्हारी आत्मा को गोरा बनाते हैं, खाद निकालते हैं। एक मुसाफिर तुमको हसीन बनाते हैं। कैसे? परम प्रिय अति प्रिय मुसाफिर है। ये कैसे मुसाफिर है जो इतने प्रिय हैं? स्वर्ग में तो स्वाभाविक शोभा रहती है। कितने खूबसूरत देवताएं हैं। अभी तुम ब्राह्मणों का ये पुराना शरीर है, तुम हसीन से काली बन जाती हो। मैं मुसाफिर तुमको गोरा बनाता हूँ। मैं इस पुरानी काली सजनी में प्रवेश करता हूँ। इसमें आकर इनको और तुम सभी को गोरा बनाता हूँ। एक मुसाफिर आकर कितने को हसीन बनाते हैं? मुसाफिर का अर्थ भी तुम समझते हो। जब तुम श्रीमत पर चलते रहेंगे तब ही हसीन बनेंगे। तुम आत्मा में खाद पड़ने से काले बन गए हो। अब खाद निकले कैसे? मेरे साथ योग लगाने से। बाबा के साथ योग लगाएंगे तो ये खाद
निकल जाएगी, उसी योग अग्नि से खाद भस्म हो जाएगी। यथार्थ बातें तुम समझते हो। बाबा तुम्हें बहुत समझाते हैं परंतु तुम भूल जाते हो, क्योंकि योग ठीक नहीं है। योग ठीक नहीं रहेगा तो भूलेंगे। नष्टो मुआ नहीं बने हो। बाबा तो सर्वदा पवित्र अथवा पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो हम आत्मा ही आयरन एज्ड बनी है, इस लौह युग में आ गए हैं, तो जेवर भी झूठा मिला है। इसलिए पहले आत्मा की खाद को निकालना चाहिए। बाबा को याद करो। इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा की याद में रहेंगे तो वो योग अग्नि हो गया। शिव बाबा कहते हैं मैं तो सर्वदा पवित्र हूँ, मैं नहीं होता तो तुमको पवित्र कौन बनाता। अपने को आत्मा पक्का निश्चय करो। हमारी आत्मा में 84 जन्मों की खाद पड़ी है। अभी हम बाबा के साथ योग लगाने से पवित्र हो जाएंगे। कोई विकार नहीं रहेगा। अगर कोई रह गया तो राज सजा खानी पड़ेगी। तो हम क्यों ना निरंतर पुरुषार्थ करें। मेहनत से अवस्था ऐसी हो जो कभी भी माया का तूफान हिला ना सके। अचल घर बनाओ। आत्मा जो इनके अंदर है वो बाबा की याद में परिपक्व अवस्था में आ जाए तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कोई विकर्म नहीं होगा, आत्मा पवित्र हो जाएगी। मेहनत है ना, थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगा। अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने में ही जो थोड़ा मेहनत है। परमपिता परमात्मा का भी किरदार है। हम उनको याद करते हैं, वो कैसे आकर पढ़ाते हैं सो तो प्रैक्टिकल में होगा ना। तो हम वास्तविकता में देख रहे हैं कि बाबा कैसे आते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान ने पढ़ाया था 5000 वर्ष पहले, बरोबर प्राचीन भारत का राजयोग सिखाया था। बच्चे जानते हैं यही वो प्राचीन राजयोग है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। सारी याद की बात है। बाबा की याद में तो स्वतः रह जाएंगे। अपने पुरुषार्थ को, अपनी सजगता को स्तर पर ले जाना कि निरंतर बाबा की याद में रहें, उसी में मेहनत लगती है। बाबा फरमान करते हैं मुझे याद करो, परंतु माया फरमान पर चलने नहीं देती, विघ्न डाल देती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम मेरे जैसे पवित्र बन जाएंगे और फिर ज्ञानवान समृद्धवान बनते हो। पवित्रता के स्तर पर एकदम अच्छे से मजबूती से खड़े हो जाएंगे तो फिर ज्ञानवान भी होंगे और समृद्धवान भी होंगे। तुम दूसरों को भी समृद्धि दे पाएंगे। तुमको यहाँ 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते और बाबा तुमको सारे विश्व की बादशाही देते हैं। इसलिए सब बाबा को याद करते हैं। बाबा को क्यों याद करते हैं नहीं मालूम, लेकिन याद करते हैं इसीलिए। ये सभी आत्माओं को इस बात का ज्ञान नहीं है। वाणी से परे जाने के लिए मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, अर्थात मुक्ति धाम में जाना चाहते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति तो बाबा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। बाबा द्वारा तुम पहले शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। तकलीफ की कोई बात ही नहीं। उठते बैठते चलते फिरते अपना पुरुषार्थ करते रहो। तुम समझते हो याद करेंगे तो गोरे बनेंगे। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी। पावन बाबा आकर पावन दुनिया की युक्तियां बतलाते हैं। परम प्रिय परमात्मा को याद करते रहना है। मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो उनको कहते हैं फलाने को याद करो, परंतु ऐसा थोड़े ही कि वो याद ठहरेगी। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए, तब ही अंतमति सोगति होगी। अगर निरंतर जीवन में इस बात का अभ्यास नहीं किया कि हमेशा हम बाबा की याद में रहें, तो जो कहा जाता है कि अंत में बाबा भगवान का ही स्मरण करते रहना, तो फिर वो याद टिकेगा नहीं। योग में नहीं रहेंगे तो सजा खाकर मुक्ति धाम में जाएंगे। इसमें भी क्रमशः है, कितनी सजा खानी है और कैसे जाना है। तो गोरा मुसाफिर एक बाबा है। मुसाफिर तो सभी आत्माएं भी हैं, कितना दूर से आती हैं किरदार निभाने। जैसे वो कलाकार घर से आते हैं किरदार निभाने,
ये रावण का पराया देश है ना, ये तो क्या है, रावण का पराया देश है। रावण ने पतित बनाया है, मैं फिर पतित को पावन बनाए साथ ले जाऊंगा। कोई गुरु को अथाह फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वो तो साथ ले नहीं जाते हैं और न ही खुद जाते हैं। कोई गुरु ऐसे हैं जिनका लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं, लेकिन क्या वो सबको साथ ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते, और ना खुद ही अपनी मर्जी से जा पाते हैं, तो रास्ता ही नहीं जानते। ज्योति ज्योत में तो कोई समाते नहीं। ये जो बोला जाता है कि ज्योति ज्योत में जाके समा जाएगा, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आत्मा अविनाशी है, टुकड़ा टुकड़ा नहीं होती है। शरीर मरता है, जलता है, आघात भी करते हैं। एक दूसरे में कुछ हुआ, आस पूरी न हुई तो दोनों मिलकर डूब मरते हैं। उनको जीव घाती महापापी कहा जाता है। आत्मघाती नहीं, शरीर का विनाश होता है। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना धारणा होगी। भल कोई कितनी भी अच्छी मुरली चलाने वाला हो, माया ऐसी है जो एक थप्पड़ से खल्लास कर देती है। उनकी बॉक्सिंग चलती रहती है। ये युद्ध स्थल है ना, युद्ध का मैदान है। शास्त्रों में तो क्या क्या बैठ दिखाया है, रात दिन का फर्क है। जितना भी युद्ध की बातें सब हमारे अंदर में मानसिक स्तर पर, जिसको हम कह सकते हैं अंतर्द्वंद के रूप में ही सारा युद्ध होता है। इसको बाहरी रूप में दिखाया गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि दोनों में रात और दिन का फर्क है। इस समय के लिए कहा जाता है ज्ञान प्रायः लोप हो गया है। ज्ञान लगभग पूरा खत्म हो गया है। देवी देवताएं धर्म प्रायः लोप हो गया है, बाकी जड़ चित्र रहे हैं। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो झट कहेंगे ये शिव बाबा का मंदिर है। ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे ये ब्रह्मा बाबा का मंदिर है। ये जगत अम्बा मम्मा का मंदिर है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं और ऊपर वैकुंठ का यादगार है। नहीं तो भला कहाँ दिखावे। कोई मरता है तो कहते हैं ये तो वैकुंठ गया, तो उन्होंने वैकुंठ ऊपर में बना दिया है। यादगार नाटक अनुसार पूरा है। बाबा और मम्मा कामधेनु बैठी हैं। उन्होंने फिर गऊ समझ लिया है। गऊ को फकीर लोग लेकर निकलते हैं तो ये कामधेनु है कामधेनु है और है कपिल देव। कपिल देव के पास कामधेनु रहती थी। कहानियां तो बहुत हैं। शिव बाबा कहते हैं हम मुसाफिर हैं। ये ब्रह्मा दादा ऐसे नहीं कहेंगे। शिव बाबा कहते हैं कि हम मुसाफिर सर्वदा पवित्र हैं। ये है अपवित्र विकारी दुनिया, वो है निर्विकारी दुनिया। ये बना बनाया नाटक है और बाबा बैठ समझाते हैं। दुनिया में कोई नहीं जानते। आत्माएं हैं निराकारी दुनिया में रहने वाली। आत्मा कौन है? निराकारी दुनिया में रहने वाली, और यहाँ आती है अपना किरदार निभाने। कर्म क्षेत्र है, तो परम धाम को कर्म क्षेत्र नहीं कहेंगे, इसको नाटक कहते हैं। भारत हीरे तुल्य और कौड़ी तुल्य बनता है। भारत के ही वर्ण है, ब्राह्मण वर्ण, देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य और शूद्र वर्ण। इसमें ही 84 जन्म पूरे होते हैं। सब धर्मों के 84 जन्म नहीं होते हैं। कितनी बातें मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को मेरे बाबा समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, कल्प कल्प पढ़ते आए हैं, पुरुषार्थ अनुसार ही ट्रांसफर होंगे। जिनका जैसा जैसा पुरुषार्थ होगा उसी अनुसार वो आगे आगे बढ़ेंगे। जैसे स्कूलों में सांतरण होता है ना, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, तुम भी क्रमशः जाकर राजाई करते हो। सिर्फ बाबा का बन, बाबा को याद करो। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करो, नहीं तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो बचा खुचा जो भी विकर्म है वो विनाश कैसे होगा? याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों,
के प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद बाबा। आगे धारणा है कि योग अग्नि से विकर्मों की खाद भस्म कर गोरा बनना है। पवित्र बन सभी पर पवित्रता की वर्षा करनी है। स्वयं को ऐसा अचल घर बनाना है जो कोई भी विकर्म न हो। याद की मेहनत से अपनी अवस्था परिपक्व बनानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि स्वयं को अवतरित हुए अवतार समझ सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले अर्श निवासी फरिश्ता भव। जैसे बाबा अवतरित हुए हैं ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं भी ऊपर से नीचे पैगाम देने के लिए अवतरित हुए हो। रहने वाले सूक्ष्म वतन व मूल वतन के हो। देहभान रूपी मिट्टी अथवा पृथ्वी पर आपके बुद्धि रूपी पांव नहीं पड़ सकते, इसलिए फरिश्तों के पांव सदा फर्श में ऊपर दिखाते हैं। तो आप सब ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाले अर्श निवासी अवतरित हुए अवतार हो। इसी स्मृति से उड़ती कला में उड़ते रहो। देवी देवताओं के बाबा कहते हैं कि जमीन से ऊपर दिखाते हैं, अलग दिखाते हैं उनके पैर। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि स्व परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को ही बाबा की दुआओं की मुबारक मिलती है। जो स्व परिवर्तन में तीव्र पुरुषार्थी है, स्व का परिवर्तन ही सबसे ज्यादा महत्व का है और उसके कारण फिर बाकी सारे परिवर्तन अपने आप होंगे। उसमें फिर हमारा पुरुषार्थ बहुत कम हो जाता है। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ हमें अपने स्व परिवर्तन में करना है। और जब हम बाबा कहते हैं कि स्व परिवर्तन में तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे तो बाबा की भी दुआएं मिलेंगी और बाबा की दुआओं के मिलने की बाबा से मुबारक भी मिलेगी। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि बाबा ने अपने साथ साथ बच्चों को भी सारे विश्व की आत्माओं को पहली रचना सर्व का पूर्वज बनाया है। आप विश्व के पूर्वज हो, पूज्य हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आधार मूर्त हो। बाबा ने अपने हर बच्चे को विश्व का आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त बनाया है। सदा इसी रूहानी फखूर में, इसी रूहानी फक्र में, गर्व में रह बेफिक्र बादशाह होकर रहो। यही संकल्प रहे कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा और जो होने वाला है वो और ही अच्छे से अच्छा है। सभी फिक्रातों का बोझ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट के ताजधारी भव। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।